हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एक अपडेट लाए हैं आपके लिए रिगार्डिंग योर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि एआईएस। असेसमेंट ईयर 2026-27 से इफेक्टिवली सीबीडीटी ने एक्सपैंड कर दिया है द स्कोप ऑफ एआईएस। अब इंट्रोड्यूस हो गए हैं आपके फॉरेन असेट्स, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। ये चार कैटेगरीज ऑफ इनकम्स एंड असेट्स एंड रिपोर्टिंग्स अब आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होती हुई आपको दिख जाएंगे। अब इस ऑर्डर के बाद, इस एक्सपेंशन के बाद सीबीडीटी के दिए हुए एआईएस में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। फॉरेन एसेट्स के अंदर आपको आपके रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज दैट यू होल्ड आउटसाइड इंडिया, लैंड, फाइनेंशियल एसेट्स, अदर रिपोर्टेबल ओवरसीज एसेट्स। वहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर आपकी फॉरेन इक्विटी शेयर्स, ओवरसीज म्यूचुअल फंड्स, इंटरनेशनल ईटीएफ्स यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, फॉरेन बॉन्ड्स एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर ओवरसीज इंस्ट्रूमेंट्स। वहीं फॉरेन फाइनेंशियल एक्टिविटीज की बात करें तो आपका बैंक अकाउंट जो आप ऑपरेट कर रहे हैं इन अ फॉरेन कंट्री, क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आप अक्रॉस नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्रीज, और अदर रिपोर्टेबल इंटरनेशनल फाइनेंशियल डीलिंग्स जो सीबीडीटी को थ्रू एसएफटीज रिपोर्ट की जाएंगी। फिर फॉरेन इनकम जैसे कि सैलरी जो आप अब्रॉड से अर्न कर रहे हैं, इंटरेस्ट इनकम दैट यू आर अर्निंग फ्रॉम अ सोर्स दैट इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, डिविडेंड इनकम फ्रॉम अब्रॉड, रेंटल इनकम, कैपिटल गेन्स एंड अदर फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। तो बेसिकली सारे हेड्स में ही जो भी इनकम आप अर्न कर रहे हैं, इवन सैलरी जो कि पहले आपको नहीं दिखती थी, तो वो आपको देखने को मिल जाएंगी अब आपके एआईएस में। कैलेंडर ईयर वर्सेस फाइनेंशियल ईयर, foreign information in AIS is currently reported on calendar year, जनवरी से दिसंबर, whereas Indian tax returns are filed on financial year यानी कि अप्रैल टू मार्च। अब एग्जांपल के तौर पर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अप्रैल से दिसंबर प्लस जनवरी टू मार्च ऐसे रिपोर्टिंग होगी। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अप्रैल टू दिसंबर प्लस जनवरी टू मार्च 26 तक। अकॉर्डिंगली आपको अपने एआईएस डेटा को रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के साथ कंसाइल करना है, उसके बाद ही आप उसको यूज कर पाएंगे। कंप्लायंस चेकलिस्ट के तौर पर अगर आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो एआईएस से मैच करते वक्त क्या ध्यान रखना है, फॉरेन एसेट्स के सेक्शंस को एआईएस में भी चेक करेंगे, रिकंसाइल करेंगे एआईएस को विद ओवरसीज बैंक एंड ब्रोकरेज स्टेटमेंट्स, वेरीफाई करेंगे फॉरेन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट्स, एलोकेट करेंगे कैलेंडर ईयर ट्रांजैक्शंस इनटू द करेक्ट फाइनेंशियल ईयर जिसमें वो बिलोंग करता है, और report foreign assets and incomes in applicable ITR schedules and maintain supporting documents for all overseas transactions. अब consequences क्या हैं of non-disclosure of your incomes and assets? आपको एडिशनल टैक्स डिमांड का सामना करना पड़ सकता है, पेनल्टीज लग सकती हैं, प्रोसिक्यूशन हो सकता है इन सीरियस केसेस, और इंक्रीज्ड स्क्रूटनी बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। की टेक अवे के तौर पर ये जो अपडेट है इन योर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि एआईएस, यू नीड टू रिव्यू योर एआईएस थॉरली इवन मोर व्हाइल फाइलिंग योर आईटीआर। कैलेंडर ईयर डेटा पे सोलली रिलाई नहीं कर सकते, और फॉरेन ट्रांजैक्शंस को आपको रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिकंसाइल करना पड़ेगा बिफोर फाइलिंग योर रिटर्न। कंप्लीट डिस्क्लोजर को इंश्योर करेगा और रिजॉल्व करेंगे एनी डिस्क्रिपेंसी अगर आपको एआईएस में दिख रही है बाय फीडबैक। That is all about the new AIS with expanded scope in the new ITR, effective from assessment year 2026-27. That's all. Thank you very much.